प्यारे छात्रों नमस्कार। आप इस चित्र में देख रहे होंगे कि बहुत सारे आभूषण रखे हुए हैं। क्या आप बतला सकते हैं कि इन आभूषणों को पहनने का क्या उद्देश्य होता है? निश्चित रूप से आप जानते हैं कि आभूषण पहनने का अर्थ है सुंदरता बढ़ाना। तो जिस प्रकार आभूषण को पहनने से किसी की सुंदरता बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार यदि हम लोग कविता लिखते हैं, कविता बनाते हैं और उसमें आभूषण या कह सकते हैं कि अलंकार का यदि प्रयोग करते हैं, तो उस काव्य की, कविता की सुंदरता बढ़ जाती है। तो इन्हीं बातों के आधार पर चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं कि अंग्रेजी और हिंदी में जो अलंकार होते हैं, उनको एक-एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे आप भली-भाँति जानते हैं कि अलंकार को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। यहाँ पर आप दोनों बातों से अवगत हो जाएँगे, जो हिंदी में अलंकार है उसको भी जान जाएँगे और जो अंग्रेजी में अलंकार है उसको भी जान जाएँगे। तो एक तीर से दो निशाना आप लगा सकते हैं और आप जानते हैं कि हमारा उद्देश्य यही है कि आप हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी को भी इस तरह से सीखें कि अंग्रेजी भी आपको हिंदी की तरह लगने लगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपने तो हिंदी में जो भी अलंकार पढ़े हैं, उसमें आपने सुना होगा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार को हम लोग अंग्रेजी में अलिटरेशन कहते हैं। आपने हिंदी में पढ़ा होगा कि तरनि तनुजा तट तमाल तरवर बौछाहे। तो उसी प्रकार अंग्रेजी में भी मिलता-जुलता वाक्य है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ही इज़ रूथलेस रूड रफ़ियन। आप देख रहे हैं कि इसमें आर की कई बार रिपिटिशन हुआ है। तो यह एक प्रकार का आपका अलिटरेशन है, अर्थात अनुप्रास अलंकार है। तो अब यदि हिंदी को जानते हैं, तो यहाँ पर आप अंग्रेजी को भी भली-भाँति जान सकते हैं। लिखे हुए वाक्य के आधार पर भी आप पहचान सकते हैं। तो है ना बहुत आसान? चलिए अब अगले अलंकार के बारे में बात करते हैं। एपॉस्ट्रॉफ़ी अलंकार, इसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? संबोधन अलंकार। इसका उदाहरण देख सकते हैं। संबोधन आप जानते हैं किसी को संबोधित करना, किसी से बात करना, किसी से कुछ कहना। जैसे ओ दिल्ली यू हैव सीन मैनी एम्पायर्स। कोई कहना चाहता है कि ओ दिल्ली तुमने बहुत सारे राज्यों को, साम्राज्यों को देखा है। तो यहाँ पर कोई दिल्ली से बात कर रहा है, दिल्ली को संबोधित कर रहा है, इसलिए यह संबोधन अलंकार है। बिल्कुल देखिए आसान सा है, जैसे हिंदी में है वैसे ही अंग्रेजी में है। बस आपको रिलेशन बनाते हुए हिंदी और अंग्रेजी को समझने का प्रयास करें और बहुत ही आसान सा यह टॉपिक है। अगला अलंकार की बात करते हम लोग हैं हाइपरबोली। अब यहाँ पर देखिए पहले मैंने बोला हाइपरबोली। बहुत से लोगों को मैंने इसको बोलते हुए सुना है, लेकिन वास्तव में हम लोग इसको क्या बोलना चाहिए? हाइपरबोली। और हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति को आप अच्छी तरह जानते हैं, किसी बात को बहुत बढ़ा-चढ़ा करके कहने को हिंदी भाषा में अतिशयोक्ति कहते हैं, तो उसी बात को अंग्रेजी में हाइपरबोली कहते हैं। उदाहरण क्या दिया हुआ है? 10,000 saw I at a glance। कोई यह कह रहा है कि मैं एक ही दृष्टि में 10,000 देख लिया। वह फूल भी हो सकते हैं, डैफोडिल, चिड़िया, कुछ भी हो सकता है। तो यह चूँकि 10,000 को एक दृष्टि में देखना बहुत कठिन बात है, लेकिन यहाँ पर बात लिखी गई है। तो यह एक प्रकार का हाइपरबोली अलंकार है, फिगर ऑफ स्पीच है, अतिशयोक्ति अलंकार है। अगले अलंकार की बात में करते हैं हम लोग। सिमिली, उपमा अलंकार, ये तो बहुत ही चर्चित अलंकार है। आपने हर क्लास में इसको पढ़ा होगा। सिमिली अर्थात उपमा अलंकार। अब यहाँ पर देखिए जो एक उदाहरण दिया गया है, ही इज ब्रेव लाइक अ लायन। वह शेर के समान बहादुर है। अब यहाँ पर देखिए किसी की तुलना शेर से की गई है, लायन से की गई है। तो जब तुलना की जाती है और उसमें लाइक या एज जैसे शब्द आ जाते हैं, तो वह उपमा अलंकार होता है और यहाँ पर लाइक का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह उपमा अलंकार है। प्यारे छात्रों, मैं यहाँ पर ये भी बात कहना चाहूँगा कि जो आपको यह बात बतलाई गई है, यह मूल विचार है, मूल भावना है।
आप यदि इसको समझ लेते हैं, तो कोई भी अलंकार आपको पहचान करने के लिए दिया जाता है, तो आप बड़े आसानी से उसको पहचान लेंगे। आपको चाहिए कि इस वीडियो को देखने के बाद, पूरी बातों को समझने के बाद, आप किताब में दिए हुए अलंकार से संबंधित जो भी एक्सरसाइजेज हैं, उसको हल करें। यदि आप समझ लेते हैं, तो कितने भी बड़े एक्सरसाइज क्यों ना हो, किसी भी तरीके से क्यों ना पूछा गया हो, आप उसको बड़े आसानी से हल कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेटाफर, रूपक अलंकार, ये भी बहुत चर्चित अलंकार है। आप इसको भी भली-भाँति पढ़े हुए हैं। इसको उदाहरण से समझते हम लोग हैं, ही इज़ अ लायन। अभी मैंने कहा कि ही इज़ लाइक अ लायन, तो वह क्या हो गया? सिमिली हो गया। लेकिन जब हम लोग डायरेक्ट किसी बात को कह देते हैं कि फलाँ चीज़ फलाँ है, ही इज़ अ लायन, वह एक शेर है। अब यहाँ पर यह नहीं कहा जा रहा है कि वह शेर के समान है। तो जब यह कहा जाए कि ही इज अ लायन, तो यह रूपक अलंकार हो जाता है, अर्थात मेटाफर, फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है। कितना सिंपल है। आप सिमिली और मेटाफर में कंफ्यूज नहीं होंगे। वाक्य दोनों का मैंने एक ही जैसा इसलिए लिखा है कि आप इसमें अंतर कर सकें। बस लाइक या एज आ जाए तो सिमिली है, और वह हट जाए तो आपका मेटाफर है। इस मूल भावना को समझ लेंगे, तो आप किसी भी एक्सरसाइज को बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे। आगे बात करते हैं पर्सनिफिकेशन, अर्थात मानवीकरण अलंकार। कुछ ऐसी बात कही जाए किसी को जो मानव नहीं है, लेकिन मानव जैसा बतलाया जाए। यहाँ पर आप उदाहरण देख सकते हैं, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अब यहाँ पर बतलाया गया है कि अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक होता है। अब भला अनुभव भी कोई इंसान होता है? ऐसा तो संभव नहीं है। यह तो एक प्रकार का गुण है। तो यहाँ पर ऐसा बात रखा गया है जैसे कि अनुभव अर्थात एक्सपीरियंस कोई मानव हो, मानव जैसा, इंसान जैसा बना दिया गया हो, इसलिए हम लोग इसको मानवीकरण कहते हैं। तो एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, बस हो गया पर्सनिफिकेशन। अर्थात कोई ऐसी चीज़ हो जो मानव न हो, लेकिन मानव के रूप में हम लोग उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, तो वह पर्सनिफिकेशन हो गया। बस इतना सही बात है। आप इसको समझ गए, तो फिर कोई भी उदाहरण आए, बहुत ही आसानी से आप हल कर लेंगे। आगे बात करते हैं ऑक्सीमोरोन। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अर्थात जो विरोध कर रहा हो। जैसे जेम्स आई सा द वाइजेस्ट फूल, सॉरी, जेम्स आई वॉज द वाइजेस्ट फूल। कोई जेम्स से कह रहा है कि मैं सबसे बुद्धिमान बेवकूफ़ था। भला ऐसा भी हो सकता है कि सबसे बुद्धिमान भी हो और बेवकूफ़ भी हो। तो ऐसे ही अलंकार को हम लोग ऑक्सीमोरोन या विरोधाभास अलंकार कहते हैं। जैसे कह सकते हैं एक और छोटी सी बात, कि वह एक ईमानदार चोर है। भला चोर भी कभी ईमानदार हो सकता है, लेकिन यह एक प्रकार का विरोधाभास अलंकार है कि ईमानदार चोर अर्थात वह चोर कैसा है? ईमानदार है। ये बात अजीब सी है, लेकिन यह विरोधाभास अलंकार है। आगे देखते हम लोग हैं ओनोमेटोपोइया, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ध्वनि सूचक अलंकार। अर्थात ऐसा कोई वाक्य जिसमें ध्वनि संबंधित शब्द लिखा गया हो, तो वह ओनोमेटोपोइया है। ओनोमेटोपोइया के स्पेलिंग आप ज़रा बढ़िया से याद करेंगे, क्योंकि अक्सर लोग गलती कर देते हैं बतलाने में। तो आप इसको 2 बार देखें, 3 बार देखें, और इसको लिखें भी। निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। जैसे द स्नेक हिस्ड, सांप ने स्स बोला, अर्थात फुफकारते हुए फुफकारा, सांप ने फुफकारा। तो यह फुफकारना एक प्रकार की आवाज़ होती है, इसलिए यह ओनोमेटोपोइया है, अर्थात ध्वनि सूचक अलंकार है। तो बस वाक्य में कोई आवाज़ करने वाला शब्द आ गया, तो वह ओनोमेटोपोइया हो गया। तो प्यारे छात्रों, यहाँ पर जो मैंने कुछ ही अलंकार का उल्लेख किया हुआ है, आशा करता हूँ कि यह आपको बहुत ही आसान लगा होगा। हर एक अलंकार का केवल एक उदाहरण, क्योंकि ज़्यादा उदाहरण देना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। एक को यदि आपने समझ लिया, तो कितना भी उदाहरण आए आप उसको हल कर सकते हैं। तो इन सारे अलंकारों को आप अपने नोटबुक पर अवश्य लिखें।
अन्यथा आपको बार-बार वीडियो देखना होगा और आपका समय बर्बाद होगा। लेकिन चूँकि मैंने यहाँ व्याख्या किया है, तो आपको एक बार यह वीडियो पूरा का पूरा देखना चाहिए और साथ में आपको यह भी चाहिए कि आप अपने मित्रों को, भाई-बहनों को भी दिखलाएँ, ताकि आपके साथ वो भी आगे बढ़ें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो आप भी बढ़ें, अपने मित्रों को भी बढ़ाएँ। इसी शुभकामना के साथ अब थोड़ा-सा हम लोग होमवर्क की बात कर लेते हैं। आप होमवर्क में यहाँ पर मैंने कुल 3 वाक्य दिए हैं। आपको बतलाना है कि तीनों वाक्य में किस प्रकार के अलंकार अर्थात फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है। मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ। दिस इज़ एन ओपन सीक्रेट। और दूसरा है एंगर इज रेड आइड। और नंबर 3 है बिटर स्वीट ऑफ लव। तो यह 3 वाक्य है। यदि आप इन 3 वाक्यों में से किसी भी एक वाक्य का उत्तर देते हैं, तो इसका मतलब कि ऊपर बताए हुए अलंकारों को आपने समझ लिया है। अगर आप गलती करते हैं, तो आपको यह वीडियो दोबारा देखना चाहिए, ताकि आप और बेहतर समझ सकें। तो इसी बात के साथ यहीं पर हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।